हेलो डियर स्टूडेंट, आपका सबका नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। नीट का रिज़ल्ट आने के बाद बहुत से बच्चे होंगे जिनका एमबीबीएस करने इतना मार्क्स नहीं आया, तो बेटा उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत से अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं, ठीक है। सो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटा आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो ड्रॉप भी ले सकते हैं। ड्रॉप लेकर फिर से एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन लेके अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम वही देखने वाले हैं, कैरियर ऑप्शन फॉर द पीसीबी स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेटा आपको अगर डॉक्टर ही बनना है तो एमबीबीएस के अलावा भी बहुत से डॉक्टर होते हैं बेटा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, बीएमएस। बीएमएस जो होते हैं बेटा वो आयुर्वेदा के डॉक्टर होते हैं, बट साथ में उन्हें बहुत सी एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की भी अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो आयुर्वेदा भी एक अच्छा ऑप्शन है। आज अगर आप देखोगे तो इंडिया में बहुत से लोग आयुर्वेदा को प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज आयुर्वेदा जो होता है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो बेटा दूसरा ऑप्शन है आपके पास बीडीएस। आज आपने देखा होगा डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा आज आपको देखने मिलते हैं, तो डेंटिस्ट भी क्या है, डॉक्टर ही हैं, तो बेटा आप बीडीएस कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन अगर आपके पास देख रहे हैं बीवीएससी वेटनरी साइंस है बेटा वो। तो आज अगर आप देखोगे लोग बहुत ज़्यादा पेट्स लवर हो चुके हैं, तो जो अगर पेट लवर हैं तो उनका ख्याल भी रखना है, तो उनका ख्याल रखने के लिए कौन रहेगा, तो उनके लिए डॉक्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी उन्हें। सो ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेटा तो एक आपको दिख रहा है बीएचएमएस। बीएचएमएस भी अच्छा ऑप्शन है, बट बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो इससे अच्छा अगर आपको करना है तो बीडीएस या फिर बीएमएस कर सकते हैं, या फिर वेटनरी साइंस। उसके बाद जो दिख रहा है बेटा आपको बीवाईएनएस, बैचलर इन योगा एंड नेचुरोपैथी साइंस। तो बेटा ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप देखोगे आज लोग जितना हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं तो वो सब योगा वगैरह कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट में जो आपको दिख रहा है बेटा उसका नाम बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप मेडिकल फील्ड में ही कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। सो बेटा ये आपके सामने बहुत सारे जो मैंने एग्ज़ाम कोर्सेज़ बताए वो उनके लिए क्या कौन सा एग्ज़ाम ज़रूरी है। सो नीट के एग्ज़ाम के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो ये भी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड ही हैं जो आगे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डिग्री वाले चार्ट में। तो अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे पहला है बी फार्मेसी। सो अदर कोर्सेज़ की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पे बी फार्मेसी भी एक अच्छा ऑप्शन है बेटा। ये वो होते हैं जो ड्रग से रिलेटेड काम करते हैं। जितने भी आप दवाइयाँ देखते हैं तो उनका पूरा जो ड्रग का डेवलपमेंट होता है, उसकी मार्केटिंग होती है, उसका जो पूरी अथॉरिटी होती है ड्रग का फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सब कौन देखता है, तो बेटा जो फार्मासिस्ट होते हैं वो देखते हैं। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। उसके बाद नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग बेटा अगर आप देखोगे ये भी मेडिकल फील्ड का। अगर आप देखोगे कि कोई भी हॉस्पिटल रन होता है तो वहाँ पे नर्सिंग डिपार्टमेंट के अलावा किसी भी हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। सो बीएससी नर्सिंग भी अगर आप एज अ कैरियर देखना चाहें तो देख सकते हैं बेटा। इसके लिए अगर आपने एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है तो वो भी अच्छा है, और अगर मिलिट्री नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। खासकर जो लड़कियाँ हैं वो मिलिट्री नर्सिंग वाला अगर कोर्स करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप देखोगे बेटा वो तीसरा दिख रहा है जो बीएससी न्यूट्रिशन। आज अगर आप देखोगे बेटा तो लोग खाने पीने में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, और साथ में लोगों को बहुत सारी अलग अलग लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हो रही, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो वहाँ पे ये न्यूट्रिनिस्ट लोग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो बहुत बेसिकली वो जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनके डाइट को लेकर के गाइड करते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो इनके लिए भी काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है ये भी आपका बीएससी न्यूट्रिशन। उसके बाद आप नेक्स्ट जो देखोगे वो क्या है, बीएससी इन साइकोलॉजी। आज लोगों को बेटा बहुत ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये बीएससी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको लोगों को से बात करना, लोगों को गाइड करना पसंद है तो आप इस कोर्स के लिए भी देख सकते हैं। और जिसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है बेटा बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। बेटा ये भी एक थोड़ा सा फार्मा से रिलेटेड करियर ऑप्शन है, जो बेसिकली किस पे काम करते हैं, जो ड्रग्स के डेवलपमेंट होते हैं उसके बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, तो बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स पे वो काम करते हैं। तो ये एक इमर्जिंग फील्ड है बेटा, फार्मा का ये एक इमर्जिंग फील्ड है बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। तो आप इस कोर्स के लिए भी देख सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है बेटा जो मैंने लास्ट लिखा है उसका नाम है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग फील्ड में काम करते हैं बेटा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपका। बट जितने भी यहाँ पे मैंने कोर्स लिखे हैं ये सब सारे कोर्स आप सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू दे सकते हो, या फिर और जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया बीएससी नर्सिंग का एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है, और बी फार्मेसी का अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हो तो एमएसटी-सीटी का एग्ज़ाम होता है। बट सीयूटी एक कॉमन एग्ज़ाम है जिससे बहुत सारे कोर्सेज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं ये एकेडमिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपका पढ़ाना, लोगों को
टीचिंग में टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप इसके लिए इन कोर्सेज़ के लिए भी देख सकते हैं, जिसमें बेटा प्लेन बीएससी आप कर सकते हैं, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी। ये कोर्स करने का आपका ये फ़ायदा होगा बेटा, आगे चल के आप एजुकेशन में जा सकते हैं या फिर साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आपका साइंटिस्ट में इंटरेस्ट है, रिसर्च करना अच्छा लगता है, तो इस कोर्स के लिए भी देख सकते हैं, बीएससी इन जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी। बेटा इन कोर्सेज़ में भी एडमिशन आपका CUET के थ्रू हो जाएगा। बेटा आप कुछ अदर कोर्सेज़ पे नज़र डालें तो यहाँ पे एक और भी मैंने कोर्स लिखा है BMLT, जो बेटा लैब टेक्नीशियन जो होते हैं, जो आपका बहुत सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह करते हैं, वो कौन सा कोर्स किए रहते हैं, तो BMLT का कोर्स किए रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है BSc इन फॉरेंसिक साइंस, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री। ये सब भी से बेटा क्या है, आजकल एमर्जिंग फील्ड है। ठीक है, तो ये सब इन कोर्सेज़ के लिए भी आप देख सकते हैं, चाहे तो फॉरेंसिक साइंस हो जाए, रेडियोलॉजी हो जाए या फिर ऑप्टोमेट्री। बेटा यहाँ पे मैंने एक कोर्स मेंशन नहीं किया है, BSc इन OT टेक्नीशियन। इनकी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जैसे जैसे देश में हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है, इन कोर्सेज़ का भी डिमांड बढ़ रहा है। तो बेटा ये कुछ कोर्सेज़ थे जिन्हें आप कर सकते हैं। इसके अलावा पार्शियल ड्रॉप जिसको लेना है तो वो इन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन लेके साथ में पढ़ाई भी कर सकता है। सो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज देखोगे तो बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो D Pharma या फिर DMLT, ऐसे कोर्सेज़ लेके आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो और डिप्लोमा भी इनमें कर सकते हो। ठीक है, सो बेटा आप डिप्लोमा, आपने इतना मेहनत करा है तो आपको डिप्लोमा मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, आप इनमें से कोई अच्छा सा कोर्स करें और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करें। ठीक है, बेसिकली अगर आपने नीट का तैयारी किया है तो बेटा मैं बोलूँगा आपको MBBS अगर नहीं होता है तो BMS, BDS या फिर वेटनरी या फिर BPT वगैरह कोर्स करें, ताकि आपके नाम के आगे जो है वो डॉक्टर लग जाए। आपने जो सपना देखा है डॉक्टर बनने का वो आपका पूरा हो जाए BMS और BDS के थ्रू या फिर वेटनरी डॉक्टर के थ्रू, है ना। तो आई होप बेटा आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो को देख के। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।